हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुवैत में लॉकडाउन कब खुलेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके अलावा इस वीडियो में आपको बहुत सारी कुवैत में भी क्या क्या होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो प्लीज़ पूरी देखना। अगर आप कुवैत आना चाहते हो, यहाँ नौकरी करना चाहते हो, यहाँ से जाना चाहते हो, तो इसके अंदर इन सारे सवालों के जवाब आपको काफ़ी हद तक मिल जाएंगे। तो कुवैत देश अब अपने तीसरे चरण में जाने वाला है ना, तीसरे चरण में। और इस चरण के तहत लगे प्रतिबंध कुछ हद तक रद्द होंगे। जो पहले प्रतिबंध चल रहे हैं वो कुछ रद्द हो जाएंगे। सरकारी एजेंसियां, सरकारी मंत्रालय में कर्मचारियों के समय बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारी कम घंटे के लिए काम करते, तो काफ़ी सारे जो यहाँ पर वर्कर है उनके काम हो नहीं पाते, ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, सिविल आईडी और अलग अलग तरीके के। तो अब वो अपनी ड्यूटी बढ़ा देंगे तो आपके काम जल्दी हो सकते हैं। निजी क्षेत्र 30% से 50% से कम होगा। होटल, रिसोर्ट और होटल अपार्टमेंट को फिर से शुरू करने की इजाज़त मिलेगी। देखो दोस्तों, होटल रिसोर्ट अगर खुलेंगे तो जो पहले से वर्कर बैठे हुए हैं उनको उनकी नौकरी लग जाएगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। और जो लोग यहाँ से जा चुके हैं वो क्या बोलते हैं, उनके अलावा जो वैकेंसी बच गई हैं तो अब ये हायरिंग भी शुरू कर देंगे। तो इसके अलावा टैक्सी में सिर्फ एक ही यात्री बैठेंगे दोस्तों। इन्होंने अब टैक्सी भी शुरू हो जाएगी इस चरण में, जिसमें सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। बता दें कि आने वाले इस चरण में फरवानी इलाके को नहीं रखा गया। दोस्तों, जो भी ये रूल आएगा तीसरे चरण में, उसमें से कुछ भी फरवानिया में लागू नहीं होगा। जो अभी उसके अंदर चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। कोरोना संक्रमण के रोज नए आंकड़ों के चलते फरवानिया के आवासीय क्षेत्र को उच्चतम आवासीय की सूची में शामिल नहीं किया गया था, तो उसको अभी नॉर्मल कैटेगरी में रखा गया। अभी ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ भी बदलाव नहीं आया, पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दी। तीसरे चरण में संक्रमण स्थिति का लगातार मूल्यांकन 21 जुलाई को होने की संभावना है। अब तक दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाते जाते संदिग्ध मामलों की संख्या में कमी आई है और उन स्थितियों में सुधार भी हुआ है जो गहन देखभाल में थे। संदिग्ध मामले दोस्तों, जो पता नहीं होता ना पुलिस वालों को भी, और ऐसी हरकतें होती रहती बिना उनके बताओ, उसमें बहुत सारी कमी आ गई है। जो बिना कुवैत की आईडी के इधर उधर घूम रहे थे, काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा गया है ना। और अभी भी अनाउंसमेंट चल रही है, अगर आपकी सिविल आईडी खो गई है या आपने उसको रिन्यू नहीं कराया या आप बिना किसी कागज़ के कुवैत में रह रहे हैं, तो भी आप सिर्फ अपने पैसों से टिकट लें और कुवैत से जा सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं जाएंगे तो आने वाले समय में ऐसे 1 लाख लोगों को कुवैत सरकार ढूंढेगी और उनको फिर पनिशमेंट देगी। कुवैत की जजीरा एयरवेज ने अपने संचालित होने वाली उड़ानों के बारे में, उसके कार्यक्रम के बारे में आज घोषणा की है। बता दें कि दुबई, रियाद, बैरूत, इस्तांबुल और अम्मान शहर सहित 20 गंतव्यों के उड़ानों का खुलासा कुवैत एयरवेज ने किया है। ये इन सभी कुछ ही दिनों में, हो सकता है इस चरण में, ये इन जगहों के लिए उड़ानें शुरू कर देगी जजीरा एयरवेज। अब उन नागरिकों को और निवासियों का स्वागत होगा जो कुवैत की यात्रा कर कुवैत लौटना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़्लाइट शुरू हो जाएगी अभी 21 तारीख को, जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। यात्रियों के लिए टर्मिनल T5 और विमान में स्वास्थ्य और सुरक्षा उपाय की एक श्रृंखला लागू की गई है। यात्रियों को ऑनलाइन चेक इन करना होगा और जजीरा ऐप पर अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड करना होगा या वेबसाइट से प्रिंट करना होगा। तो दोस्तों, ये जजीरा ऐप होगा, जो कि जजीरा अल जजीरा फ़्लाइट जो चलती हैं, ये 21 तारीख के बाद शायद ये लोग खोल देंगे और जिन शहरों के मैंने नाम बताए वहाँ से कुवैत आना जाना होगा दोस्तों लोगों का। आगे और मैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको बताता हूँ। अगली न्यूज़ है दोस्तों कि कुवैत से अगर आप भारत लौटना चाहते हैं और अभी तक आप इंतजार ही कर रहे थे, तो आप हो जाइए बहुत ज़्यादा खुश। जी हाँ दोस्तों, एंड तक वीडियो देखना, आपको बहुत हेल्पफुल न्यूज़ मिलने वाली है। कुवैत हवाई अड्डा अगले 1 महीने 1 अगस्त से खुलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह 1 अगस्त से खुल जाएगा, जिसके बाद जजीरा एयरवेज की उड़ानें भारत के लिए संचालित की जाएंगी। इससे पहले भी मैंने बताया दोस्तों, क्या जजीरा फ़्लाइट ऐप के जरिए आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। अब 1 अगस्त से जो फ़्लाइट शुरू होगी उससे आप भारत भी जा सकते हैं। बता दें कि भारत राष्ट्र के लिए 5 शहरों के लिए जजीरा एयरवेज अपनी बुकिंग शुरू करने वाली है। हालांकि अब तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है कि ये 5 शहर आखिर कौन से हैं, पर इंडिया जरूर फ्लाइट जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही जाएगी उसके बाद अनाउंसमेंट होगी, फिर आप उसके हिसाब से बुकिंग कर लेना। सबसे ज़रूरी है, जो लोग जाना चाहते हैं इंडिया, वो इंडिया की धरती पे कदम तो रख दें, अपने शहर या अपने राज्य या स्टेट तो चले ही जाएंगे। जजीरा ने यह भी घोषणा की है कि 37.5 डिग्री से अधिक तापमान वाले यात्री जजीरा टर्मिनल T5 में प्रवेश कर सकते हैं।
यात्रियों को अपने घरों से निकलने से पहले उनके तापमान की जांच करने की सिफारिश की गई है। साथ ही सभी यात्रियों को जजीरा टर्मिनल 5 और चेक इन पर जल्दी पहुंचने का अनुरोध भी किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप देखो जजीरा जाना चाहते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टिकट के पैसे इकट्ठे कर रखे हैं कि वो किसी भी तरीके से कुवैत से इंडिया चले जाएं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं भी आप शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ जो आपका टेम्परेचर लेते हैं या आपका जानकार कोई डॉक्टर है तो आप उससे एक बार अपना टेम्परेचर चेक करा लेना। अगर आपका 37.5 डिग्री से अधिक टेम्परेचर है तभी आप टिकट वगैरह करना, अदरवाइज मत करना। अगर उससे नीचे टेम्परेचर है तो आप एयरपोर्ट पे जाने के बाद भी आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। दोस्तों, उड़ान के प्रस्थान से 1 घंटे पहले सभी चेक इन काउंटर बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने टिकट बुक कर ली होगी तो प्लीज़ टाइम से पहले वहां पहुंच जाना, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि किसी को कुवैत से इंडिया जाना था और वह एयरपोर्ट पर जाके सो गया और फ्लाइट वहां से निकल गई। दोस्तों, तो ना वो घर का रहा ना घाट का। ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना। 1 घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि काउंटर सारे बंद हो जाएंगे, इसलिए यात्री वक्त रहते ही एयरपोर्ट पहुंच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक पहले चरण में कुवैत हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ानों की परिचालन क्षमता 1 अगस्त को शुरू होगी। यह परिचालन 30% तक होगी। तो दोस्तों, 30% तक यहाँ कह सकते हैं कि जो उड़ानें होंगी वो होंगी और वो 1 अगस्त से शुरू होगी। इसमें बिजनेस फ्लाइट भी हैं। जबकि दूसरे चरण में जब 1 अगस्त से फ्लाइटें शुरू होंगी तो इसके चरण बांध दिए, जैसे होता है ना लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3। तो पहले चरण में जो फ्लाइटें शुरू होंगी उसमें 30% होंगी, जबकि दूसरे चरण में जब फ्लाइटें शुरू होंगी तो वो 50% तक पहुंचाया जाएगा उसके प्रतिशत को, और तीसरा आते आते 100% हो जाएगा। यानी कि होता है ना, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हर 100 में से 30 फ्लाइट पहले चरण में चलेंगी, फिर 100 में से 50 फ्लाइट दूसरे में, और फाइनल में टोटल जितनी फ्लाइटें सब चलेंगी। बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत के गोवा राज्य के लिए जाने वाली उड़ानों को संचालन हुआ है। इस फ्लाइट की व्यवस्था गोयन कल्चरल सेंटर GCC और खासतौर पर इसके अध्यक्ष श्री कार्मो सैंटोस के प्रयासों के माध्यम से की गई थी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है यही कि 1 तारीख से दोस्तों ये जजीरा फ्लाइट शुरू कर देगा इंडिया जाने के लिए, और आप लोग इनका ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंतज़ार करिए, जैसे ही मौका मिले वैसे ही आप टिकट बुक कर लेना। बस ध्यान रखना कि आपका जो टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो। और न्यूज़ है दोस्तों, कुवैत में कर्फ्यू को हटे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, मगर देश में कई इलाके थे जिन पर प्रतिबंध नहीं हटाया गया था और उन्हें आइसोलेशन में रखा गया था। कर्फ्यू हटने के बाद चीज़ों को दोबारा जारी करते हुए कई चरणों में खोला गया। बहुत सारे इलाके जैसे हवल्ली, जलीब और महाबूला, फरवानिया इत्यादि पर कर्फ्यू हटने के बाद भी प्रतिबंध लगा ही रहा, मगर धीरे धीरे इनमें कुछ इलाके पर रोक को कम किया गया। तो देखो दोस्तों, हवल्ली, जलीब और महाबूला, मैं महाबूला में रहता हूँ, यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था और धीरे धीरे इसको कम किया। थैंक गॉड कि अभी 9 जुलाई से हम लोग बाहर अब 12 घंटे की ड्यूटी के लिए जा सकते हैं, और महाबूला जो एरिया है यहाँ से दोस्तों कर्फ्यू हटा लिया गया है। जो पूरे कुवैत में रूल फॉलो हो रहा है वो ही यहाँ पर हो रहा है। अब देश अपने तीसरे चरण में जाने वाला है, मगर फरवानिया महज एक ऐसा इलाका है जिस पर से अब तक प्रतिबंध हटाने पर कोई घोषणा नहीं की गई है। देखो दोस्तों, फरवानिया में अगर आप कुवैत में रहते हो या आप अगर इंडिया से आना चाहते हो और आपको फरवानिया वगैरह में रखा जाएगा, तो अभी यहाँ से प्रतिबंध नहीं हटाया गया फरवानिया से। दोस्तों, कैबिनेट ने तीसरे चरण में जाने, आंशिक प्रतिबंध के समय को बदलने या फरवानिया से कुछ समय पहले अपने बैठक के दौरान अलगाव को हटाने के संबंध में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं लिया है। दोस्तों, बताया कि कैबिनेट अगले सत्र के लिए कई विषयों पर चर्चा करेगी और हो सकता है कि यह गुरुवार को हो। इस चर्चे में फरवानिया पर प्रतिबंध हटेगा या नहीं हटेगा, तीसरे चरण में आने की संभावना है या नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। और जैसा कि खबरें आ रही हैं, इससे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मुझे नहीं लगता खबर पढ़ने के बाद कि तीसरे चरण में दोस्तों फरवानिया का कर्फ्यू खुलेगा। मुझे लगता है चौथे या 5वें चरण में इसका कर्फ्यू खुलेगा, क्योंकि कुवैत में टोटल 5 चरण दोस्तों लगेंगे। 5 चरण मतलब 21-21 दिनों का इन्होंने 5 चरण बनाए हैं, है ना, 5 पीरियड। तो अब ये तीसरा पीरियड चालू होगा, फिर चौथा, फिर 5वां पीरियड। शायद उस 5वें पीरियड के बाद ही कुवैत नॉर्मल हो जाएगा, मे बी 24 आवर्स के लिए खोल दिया जाए। अभी तो सिर्फ सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक ही हम लोग बाहर जा सकते हैं और खाना पीना खा सकते हैं, जो भी, उसके बाद सब बंद हो जाता है दोस्तों। तो 5वें चरण के बाद शायद जो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जिनकी हायरिंग हो गई है
उन लोगों को कुवैत में बुलाया जाएगा और सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अभी जो अल जजीरा एयरवेज है वो ये हेल्प दे रही है लोगों को कि आप कुवैत से इंडिया जा सकते हो। 5 ऐसे देश मतलब राज्य होंगे जहां आप जा सकते हो, उसकी कुछ ही दिनों में घोषणा होगी। बस दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मेरी प्लेलिस्ट में आप जॉब इंटरनेशनल वीडियोस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लोगों की मदद करूं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाता रहूं दोस्तों। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना।